अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतने गज़ब की, इतने कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं और किसी अच्छे जायके की तलाश में हैं तो यकीन मानिए ये रेसिपी सिर्फ़ आप ही के लिए है। इतना गज़ब का, इतना सुपर, इसका आउटस्टैंडिंग फ्लेवर लेकर आई हूँ आज जो मैं बनाऊँगी रेसिपी आप लोगों के लिए। इस रेसिपी को खाने के बाद आप किसी और की तमन्ना नहीं करेंगे। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है ये खाना। ये समझ लें कि ये जायके का एंड है। इतना मज़ेदार, इतना सुपर इसका टेस्ट होता है। ये आप लोग जब इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया एक अदद प्याज। अच्छा, प्याज बड़े साइज़ की लिए है मैंने और आप देख सकते हैं इसको मैंने रफली कट किया है। और अच्छा, प्याज को हमें यहाँ पर फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है, ना ही हमें कलर चेंज करना है। तो साथ ही में मैं कुछ और चीज़ें भी शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है 6 से 7 लहसुन के जवे। देसी लहसुन लिया है मैंने, 4 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया। ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ ताकि साथ साथ हमारी ये चीज़ें भी फ्राई हो जाएंगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी जावित्री का एक फूल। तो ये टूटा हुआ है मेरे पास, तो एक फूल है वैसे तो, इसका फूल भी मैंने शामिल कर दिया है जावित्री का। और बस आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, जो प्याज का एक कच्चापन होता है सिर्फ हमें उसको दूर करना है। अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी एक बंच हरा धनिया। हरा धनिया भी मैंने डंडी के साथ यूज़ किया है यहाँ पर। तो बस इसको भी हल्का सा हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इन चीज़ों को, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है अफ़गानी अंडा टिक्का मलाई मसाला। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आपकी सोच है। तो रेसिपी आप मेरी बिल्कुल कंप्लीट देखते रहिए ताकि हर स्टेप आपके सही समझ आए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद बर्तन को इस तरह से ही बाहर निकाल लिया। और आप प्याज का कलर भी देख सकते हैं मैंने चेंज नहीं किया। सारी चीज़ें बाहर निकालने के बाद उसको पहले मैंने ठंडा कर लिया। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसको मिक्सी जार में शिफ्ट करूँगी और इसका फाइन सा मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो ये अमल आपको करना है इसको ठंडा करने के बाद। तो मैंने देखिए इसके अंदर शामिल कर दिया, साथ में शामिल करूँगी 100 ग्राम दही। तो दही भी इसके अंदर चला गया। अब मैं इसका स्मूथ सा इसका पेस्ट सा तैयार कर लूँगी बहुत अच्छा सा। तो फिर इसको मैं साइड पे रख लेते हैं। तो अब दोबारा से चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो देखिए ऑयल उसके अंदर बाकी था, थोड़ा सा मैंने और शामिल किया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था यहाँ पर ऑयल। उसी पैन के अंदर मैंने और ऑयल शामिल किया है। तो अब इसके अंदर यह जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है ये सारा इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अच्छे से हम इस पेस्ट को भूनेंगे। और जो जग में लगा रह गया है तो हम उसको भी अच्छे से इसके अंदर पानी डाल के शामिल कर देंगे, क्योंकि चीज़ों को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसके अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब इसकी मैं करूँगी यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई। और भुनाई हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से करनी है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो पहले मैं नमक शामिल कर देती हूँ हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करूँगी धनिया पाउडर। और बहुत थोड़ी सी मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी शामिल की है इसके अंदर। और इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से भुनाई। तो देखिए मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, इतना खूबसूरत सा इसका कलर आता जा रहा है। और यकीन मानिए अगर आप अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से आप ये रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिएगा, आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी भुनाई हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। कसूरी मेथी डालने से यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। तो इसको भी हम भून लेते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। अच्छा, छींटे इसके उड़ रहे हैं बहुत, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेती हूँ। फिर मैं इसको थोड़ी देर के बाद देखूँगी तो इसके छींटे जो उड़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मसाला माशाल्लाह से हमारा भुन चुका है और ऑयल भी देखें सेपरेट हो चुका है, सारा ऑयल निकल कर बाहर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं शामिल करूँगी जो कि इसकी रेसिपी की जान है, सीक्रेट है, दूध की मलाई। दूध की मलाई जो घर में होती है, दूध से निकलती है, 2 टेबल स्पून दूध की मलाई शामिल की है मैंने। अगर आप ये ना डाल सकते हैं तो फिर इसकी जगह पे आप टेट्रा क्रीम जो आती है फ्रेश क्रीम, आप वो भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि दोनों के सेम रिज़ल्ट एक ही होते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको अब ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, इसको बहुत अच्छे से बस मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पर। और बस यहाँ पर देखें इसकी कंप्लीट हो चुकी है भुनाई। तो अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी अंडे। अंडे मेरे पास 4 अदद थे और उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो अंडों को मैंने कुछ गोल टुकड़ों में कट किया है, कुछ लंबाई में कट किया है यहाँ पर, वरना आप देख लें आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर अंडे शामिल कर दिए हैं और अंडे डालने के बाद हल्के हाथ से हम इसको हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
क्योंकि अभी इसको एक स्टेप देना और बाकी है जो कि इस रेसिपी को 4 चाँद लगाएगा। तो यहाँ पर अंडे शामिल कर दिए हैं मैंने, देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और मसाला भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके ऊपर शामिल कर दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस रेसिपी में। और थोड़ी सी मैं काली मिर्चें भी शामिल करूँगी, कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल हाथ से ताज़ा फ्रेश आपको कूटना है। तो काली मिर्च शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं रखूँगी एक कटोरी, और इसमें रखूँगी मैं एक कोयला जलता हुआ, पहले से मैंने गरम करके रखा हुआ है। इस पर थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और इसको मैं फ़ौरन से कवर कर दूँगी, ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर जितना भी है हमारे इस अफ़गानी अंडा टिक्का मलाई के अंदर अच्छे से आ जाए। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट का हमने इसको स्मोक दिया है, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, फिर कड़वाहट आ जाती है वरना रेसिपी में। तो इसका काम ख़त्म हो गया है। अब पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको अच्छे से। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी बेहतरीन खुशबू के साथ ये रेसिपी बनी है ना, यकीन मानिए हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी बनी है, जो कि देखते ही दिल ललचा रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको पराठों के साथ खाएं, इसको चपातियों के साथ खाएं, इतना मज़े का ये अंडा मसाला बना है। और ये कोई आम रेसिपी नहीं है, ये बहुत महंगे रेस्टोरेंट से मिलती है ये रेसिपी, और बहुत महंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव ये रेसिपी होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, फिर उसका रिप्लाई भी देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।